हेलो बच्चों, कैसे हो। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे समास। ठीक है, तो समास होता क्या है। तो भाई समास में ये होता है या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको हम साथ में कर देते हैं, यानी कि उनका मेल हो जाता है, उनका संयोग हो जाता है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे, तो हम उत्तर देंगे समास कहेंगे। और वर्णों के मेल होता है, वहाँ पर हो जाती है संधि, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास का वैसे अगर कोई अर्थ पूछे तो ये भी कह सकते हैं, समास का मतलब होता है छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कोई शब्द है कि मैं तो हर साल घूमने जाता हूँ, है ना, तो ये हर साल, तो इसको हम हर और साल दो शब्दों को अगर हम छोटा करेंगे तो उनका मेल करेंगे तो वो समास बन जाएगा, यानी कि हम कहेंगे प्रतिवर्ष। ठीक है, मैं तो जन्म भर याद रखूँगा, है ना, तो उसको जन्म भर के लिए हम दो शब्दों के लिए एक शब्द कह देंगे आजन्म, तो वो हो जाएगा समास। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं। ये देखो, पहला शब्द देखते हैं प्रतिवर्ष। देखो, इसमें ये वर्ष शब्द है, उसके आगे लग गया प्रति। ये है जन्म, उसके आगे लग गया आ। ठीक है, विधि के आगे लग गया यथा, दोनों मिलके बन गया यथा विधि। अभियोग, बे मतलब। तो ये जो प्रति, आ, यथा, अभि, बे, ऐसे कई तरह के जो पद होते हैं, अव्यय होते हैं, है ना, वो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बड़ा अच्छा बना देते हैं और दो शब्दों को मिलकर एक शब्द में उस बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें जैसे पहला पद हमेशा क्या होता है, अव्यय। ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये प्रति, आ, यथा, अभी, ये सब है अव्यय। ठीक है, तो हमारे एक ट्रिक्स याद रखते हैं कि भाई जहाँ आगे अव्यय आया वो अव्ययी भाव। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि भाई ये शब्द है हस्तगत। तो हस्तगत का मतलब ये हुआ कि ये मेरे हाथ में आ गया, है ना, मेरे हाथ को गया। ठीक है, तो यहाँ हाथ को गत यानी गया, तो यहाँ बीच में विभक्ति थी, उसको यहाँ पर लोप कर दिया और साथ में बना दिया शब्द हस्तगत, है ना। एक शब्द बन गया भाव से पूर्ण, तो यहाँ से हटा दिया और भाव पूर्ण कर दिया। देशभक्ति में देश की भक्ति, तो की हट के देश भक्ति बन गया। पथ से भ्रष्ट, तो वो बन गया पथभ्रष्ट। राजा का पुत्र, तो का हटा के बन गया राजा का पुत्र। तो यहाँ हमने देखा कि विभक्तियों का यानी कि कारक होते हैं, उनका लोप हो रहा है। बीच में से लोप होना मतलब गायब हो जाते हैं और वो दोनों शब्द जुड़ जाते हैं, तो विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, और उसमें दूसरा पद प्रधान होता है कि भाई गत है, पूर्ण है ना। तो इस तरह से जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आगे का शब्द देखते हैं। ये महाजन, ये जन तो है लेकिन महा है। कमल है लेकिन कैसा है, नीला। उत्तम है, कैसा, सर्वों में, सब में उत्तम। आत्मा है, कैसी, महात्मा। ये तो वह विशेषता बता रहे हैं ये लोग, महा, नील, सर्वोत्तम, महा, है ना। तो जहाँ पर आगे विशेषण बताया हुआ हो, एक पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा पद उसका विशेष्य हो, वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो हमें ट्रिक्स याद रखनी है। अव्ययी भाव में अव्यय होता है, तत्पुरुष में कारक का लोप होता है, और कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, आगे लेते हैं चौथा, द्विगु समास। देखो, इसमें क्या होता है, एक है त्रिभुवन यानी कि तीन भुवनों का समूह,
नवरात्रि, 9 रात्रि का समूह। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पर 3, 9, सप्त ये क्या है, अंक है ना, संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि उसका पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो हमारे लिए ट्रिक्स बन गई ना कि जहाँ संख्यावाचक शब्द आया पहला आगे, उसको हम कह लेंगे द्विगु समास। ठीक है। अब देखो द्वंद्व, उसमें क्या है, उसमें 2 शब्द होते हैं। देखो, एक माता पिता, बीच में एक योजक चिन्ह, यानी कि माता और पिता, दाल और रोटी, देश विदेशी, देश और विदेशी। बीच में योजक चिन्ह जहाँ आता है, यहाँ और से ये शब्द जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ हम कहेंगे द्वंद्व समास। तो ये हमारे लिए ट्रिक्स बन गई कि भाई जहाँ पर ये योजक चिन्ह आया उसको तो हम कह देंगे द्वंद्व समास। ठीक है। उसके दोनों पद प्रधान होते हैं और जो और होता है उसका लोप हो जाता है और बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, यानी कि ये लाइन आ जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका होता है, गणेश जी का होता है ना। तो यहाँ बात तो कर रहे गणेश जी की, लेकिन शब्द आ रहा है लंबोदर। तो यहाँ पर शब्दों में कुछ बात और होती है और उसका अर्थ कुछ तीसरा निकलता है ना। और यहाँ देखो दशानन, 10 है जिसके सिर, आनंद मतलब सिर, मुख है ना। तो 10 मुख वाला कौन होता है, रावण। तो बात हो रही है रावण की और यहाँ बता रहे हैं कि 10 और आनंद। ठीक है। और यहाँ देखो त्रिनेत्र, यहाँ त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र कि जिसके 3 नेत्र है वो कौन, शिव जी। तो यहाँ पर गणेश जी की, यहाँ रावण की और यहाँ गणेश जी की, यहाँ रावण की और यहाँ शिव जी की बात हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार कोई पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद से विशेष अर्थ निकल जाता है, तो उसको हम कहेंगे बहुव्रीहि। तो अब देखो फटाफट शॉर्ट ट्रिक में हम सारे समास याद रखेंगे, है ना। अब आप भूलोगे नहीं। देखो, जहाँ पहला पद अव्यय आया तो वो अव्ययी भाव समास, जहाँ कारक का लोप हुआ, विभक्ति का लोप हुआ, वहाँ तत्पुरुष समास, जहाँ विशेषण आया आगे वहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है। जहाँ संख्या आई वहाँ द्विगु समास, जहाँ योजक चिन्ह आया वहाँ द्वंद्व समास, और जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि समास। हो गया ना याद। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है। तो अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है।